Welcome to the JavaScript fundamentals class, and in this video we will talk about the string manipulation and arrays manipulation. So इसके लिए हम कुछ methods यूज़ करते हैं, dot includes, dot replace, ये dot replace है, ये dot includes है और dot length. इसके ज़रिए हम strings को या arrays को manipulate करते हैं. सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. ये JS फंडामेंटल्स एक्सक्लेमेशन के मार्क के नाम से हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिया है जो दो कोटेशन मार्क्स के दरमियान है, और इसको हमने एक वेरिएबल में पास कराया है या सेट किया है जिसका नाम है वेरिएबल का कोर्स. और कोर्स के वेरिएबल के बाद हम लिखते हैं डॉट लेंथ. इस पूरे स्ट्रिंग के में जितने भी लेटर्स हैं उसको काउंट करने के लिए तो डॉट लेंथ का जो मेथड होता है या फंक्शन होता है वो इस्तेमाल होता है लेंथ को काउंट करने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग में. अगर मैं लिखूँगा कोर्स डॉट लेंथ तो ये रिटर्न करेगा हमें इसमें जितने भी नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं, और ये वाज़ेह रहे कि इसके अंदर स्पेस और एक्सक्लेमेशन मार्क भी एक लेटर काउंट होता है. अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इसका आंसर आएगा 14, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स तकरीबन 14 है. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल यूज़ ना करना चाहूँ, डायरेक्टली मैं स्ट्रिंग प्लेस करना चाहूँ, जिस तरीके से इस एग्जांपल में किया है, यहाँ पे लिखा है डॉलर डॉट लेंथ, तो ये पूरा स्टेटमेंट काउंट करेगा डॉलर नाम के स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं उसको. और अगर मैं इसको प्रिंट के फंक्शन के साथ प्रिंट करना चाहूँगा तो ये प्रिंट भी हो जाएगा. दूसरा एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का मेथड यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं इंक्लूड्स. ये मेथड चेक करता है कि किसी स्टेटमेंट में या किसी सेंटेंस में कुछ ख़ास किस्म के लेटर्स या वर्ड्स मुश्तमिल हैं या उसमें मौजूद हैं या नहीं है. और डॉट लेंथ तो हमें जो रिप्लाई करता था वो नंबर ऑफ़ लेटर्स की सूरत में करता था, ये हमें ट्रू या फॉल्स की सूरत में, यानी कि एक तरह का बूलियन रिस्पॉन्स हमें देगा कि किसी ख़ास स्टेटमेंट में कोई अल्फाज मौजूद हैं या नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसी वेरिएबल को लूँ कोर्स, जो हमने ऊपर डिफ़ाइन किया है JS फंडामेंटल्स, और कोर्स डॉट इंक्लूड्स, और यहाँ पे मैं लिखूँ JS, तो ये स्टेटमेंट कोर्स नाम के इस वेरिएबल में जाके चेक करेगा कि क्या JS के लेटर्स या वर्ड इसमें यूज़ हुए हैं या नहीं. और चूंकि यहाँ पे एक्चुअली यूज़ हुए हैं JS, तो ये रिप्लाई करेगा ट्रू. एक दूसरी चीज़ जो बहुत समझने की है ज़रूरी, जो शायद पिछली वीडियोस में डिस्कस नहीं हुई है, इस लेंथ और इंक्लूड्स के साथ, ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं है लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, वो चीज़ है आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स किसी भी फंक्शन को ये बताते हैं कि किस तरह काम करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ड्रॉ बॉक्स एक फंक्शन है, ये पैरेंथेसिस से पता चल रहा है, और इसके अंदर जो रेड लिखा है ये एक तरह का आर्ग्यूमेंट है. ड्रॉ बॉक्स फंक्शन को पता है कि उसने क्या काम करना है, ये कंप्यूटर से क्या काम कराना है, लेकिन रेड का जो आर्ग्यूमेंट है वो ये बता रहा है कि उसको कंप्यूटर से कैसे काम करवाना है, यानी कि रेड कलर का बॉक्स प्रिंट करना है. इसी तरीके से प्रिंट एक फंक्शन है, ये कंप्यूटर को बताता है कि इसने क्या काम करना है, इसने प्रिंट करना है, लेकिन कैसे प्रिंट करना है या क्या प्रिंट करना है ये हम आर्गूमेंट के ज़रिए बताएंगे. लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है स्टे हंग्री स्टे फुलिश. ठीक है, यू प्रोबेबली नो कि दिस इज़ द फेमस स्टेटमेंट बाय मिस्टर स्टीव जॉब्स इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. स्टे हंग्री का मतलब होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए कोशिशें करते रहें और तैयार रहें. और स्टे फुलिश का मतलब यह होता है कि आप इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि लोग जिन चीज़ों को करना नामुमकिन समझते हैं या बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं वो आप करने की एटलीस्ट कोशिश करें. दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मोटिवेशनल स्टेटमेंट, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, असाइड फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट कोर्स. उसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं कि एक रिप्लेस का एक तीसरा स्ट्रिंग होता है. हमने बात करी इससे पहले इंक्लूड्स डॉट इंक्लूड्स पर, जो कि ट्रू या फॉल्स की बूलियन वैल्यू हमें रिप्लाई करता है.
और इससे पहले हमने बात की डॉट लेंथ की, जो नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट करता है। यहाँ पर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का एक तीसरा मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं डॉट रिप्लेस। डॉट रिप्लेस का जो फंक्शन होता है या मेथड होता है वो इस तरीके से काम करता है कि डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस ऑन फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू को ये रिप्लेस का जो मेथड है ये रिप्लेस करता है इस न्यू वैल्यू से। फॉर एग्जांपल हमने कहा कोर्स, और कोर्स अभी तक वही वेरिएबल है जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया, JS फंडामेंटल्स कोर्स डॉट रिप्लेस, और पहली वैल्यू जो उसमें JS लिखी हुई है इसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट से। तो ये रिप्लेस का मेथड कोर्स के वेरिएबल से JS को रिप्लेस कर देगा जावास्क्रिप्ट से, तो वो बन जाएगा जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स, क्योंकि ये कोर्स जो था वो था JS फंडामेंटल्स, JS रिप्लेस होगा तो ये बन जाएगा जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स। अब यहाँ पर हम इसको एक नए वेरिएबल में इसको पुट कर रहे हैं या इसकी वैल्यू को सेट कर रहे हैं इस इक्वल्स टू ऑपरेटर के ज़रिए, जिसका नाम है अपडेट। अगर हम ये ना भी करें तो भी हम इसको डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट और पैरेंथेसिस ऑन करेंगे, ये भी कर सकते हैं। और एक तीसरा तरीका इसके अंदर ये भी हो सकता है कि अगर इसी कोर्स के वेरिएबल को हम अपडेट करना चाहते हैं या रीसेट करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पर डायरेक्टली कोर्स लिख देंगे, कोर्स इक्वल्स टू कोर्स डॉट रिप्लेस, फिर उसमें VAR का ये टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कम टू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं। अब इस एग्जांपल में हम इफ़ का स्टेटमेंट भी यूज़ करेंगे, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के तीनों तरीक़ेकार या मेथड्स जो हमने अभी पढ़े हैं, डॉट इंक्लूड्स, डॉट रिप्लेस, डॉट लेंथ, ये तीनों यूज़ करके भी देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका आइडेंटिफायर है फैक्ट एंड दिस इक्वल्स टू ऑपरेटर। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर थिंग्स टू गेट बेटर यू नीड टू गेट बेटर, यानी कि चीज़ों के बेहतर होने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद से थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अब एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं काउंट, काउंट इक्वल्स टू फैक्ट, यानी कि ये वाला स्ट्रिंग प्लस हैज़ XX लेटर्स। सो अगर मैं कभी भी काउंट को प्रिंट करने जाऊंगा तो काउंट का वेरिएबल क्या करेगा, वो फैक्ट के वेरिएबल को यहाँ पे प्लेस करेगा और उसके बाद इसको ऐड कर देगा हैज़ XX लेटर्स। सो काउंट के वेरिएबल को प्रिंट करने का मतलब है कि हमारे पास प्रिंट हुआ आएगा फॉर थिंग्स टू गेट बेटर यू नीड टू गेट बेटर हैज़ XX लेटर्स। अब हम यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लेकर आ रहे हैं, और इसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इफ़ स्टेटमेंट्स का ये वाला पार्ट जो है पैरेंथेसिस में, ये चेक करता है कि इफ़ दिस वन इज़ ट्रू यू हैव टू फॉलो दिस कमांड, यानी कि इस कोड ब्लॉक में जो कुछ भी लिखा है कमांड्स उसको आप रन करेंगे, यानी कि कंप्यूटर रन करेगा। ठीक है, हम इस इफ़ स्टेटमेंट्स में डॉट इंक्लूड्स का मेथड यूज़ कर रहे हैं, और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि डॉट इंक्लूड्स का जो मेथड है वो ट्रू या फॉल्स की वैल्यू रिप्लाई करता है, राइट। तो काउंट का जो वेरिएबल है इसमें डॉट इंक्लूड्स हमने अप्लाई किया XX, तो ये बता रहा है हमें कि काउंट के वेरिएबल में अगर XX का लेटर्स मौजूद हैं तो क्या करो, तो ये कोड ब्लॉक रन कर दो, और चूँकि दिस विल रिटर्न ट्रू दिस कोड विल बी रन ऑन योर कंप्यूटर। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम करा रहे हैं प्रिंट किसको, काउंट का वेरिएबल, यानी कि ये पूरा काउंट का वेरिएबल फॉर थिंग्स टू गेट बेटर यू नीड टू गेट बेटर हैज़ XX लेटर्स, ये पूरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन साथ में हम रिप्लेस कर रहे हैं डॉट रिप्लेस किसको, XX को, इसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, फैक्ट डॉट लेंथ। ये फैक्ट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स हैं उससे हम रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल रिप्लाई आएगा इस ओवरऑल इस इफ़ स्टेटमेंट का वो बनेगा फॉर थिंग्स टू गेट बेटर यू नीड टू गेट बेटर हैज़ 34 लेटर्स। थैंक यू।